तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम क्लास बीजेपी। इस वीडियो हम देखने वाले हैं जो क्लास 10th तो जो बायो का चैप्टर है, यह चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसमें जो है टोटल 50 से प्लस वीवीआई क्वेश्चन को हम देखेंगे, जो आपके एग्जाम, जो बिहार बोर्ड है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। और इस चैनल पे जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर बाय चैप्टर क्यूज कराया जाता है, तो क्यूज के रूप में इस वीडियो को भी देखेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, ये आ गया आपका प्यारा सा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि जैव की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या नहीं थी। कह रहा है कि जैव बोल रहे हैं, जीवों की उत्पत्ति, जो जीवों की उत्पत्ति हुआ तो पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। CO2 नहीं था कि NO2 नहीं था कि O2 था कि इनमें से सभी नहीं था। इसमें क्या नहीं था, जब जीवों की उत्पत्ति नहीं हुआ था तो पहले इसमें क्या नहीं था, ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका आपको राइट आंसर बताना क्या होगा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे O2 जो था यहाँ पे नहीं था, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे समझते हैं। आगे क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, मानव शरीर में किसी कोशिका में गुणसूत्रों की कितनी युग्म होते हैं। या तो ये पूछेगा मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, या फिर ऐसे पूछेगा मानव सूत्र की कोशिका में गुणसूत्रों कितने होते हैं। ये सबको पता है। ऑप्शन है 26 है, 14 है, 23 है, 18 है। तो जोड़ा का बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 23 जोड़ा। अगर जोड़ा नहीं पूछेगा तो इसका दुगुना कर देंगे, यानी 46 हो जाएगा। लेकिन अगर जोड़ा पूछेगा तो 23 को याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर, अच्छा 3 नहीं है, 4 आ गया है, वो मिस्टेक हो गया है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ करा, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं। मतलब वर्तमान में प्राणियों में कुछ ऐसी भी संरचना पाई जाती है जिनका शरीर में कोई, जैसे ऑप्शन है समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृद्धि अंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो जो ऐसी संरचना जो कि कोई काम का नहीं, तो उसे हम क्या बोले, अवशेषी, यानी कि अवशेष है, फिजूल में वो है अंग। ठीक है, अवशेषी अंग है। 5वां नंबर में करा है क्या, जीन शब्द का प्रस्तावना किसने की थी। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। वाटसन ने, मेंडल ने, वेटेंड ने, इनमें से कोई नहीं। इनमें आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, किसी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कर रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल ने नियमों का पुनः खोज से संबंधित है। जो मेंडल का नियम, आप मेंडल का नियम सुने होंगे, तो कह रहा कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है, कौन है। इसमें आपको राइट आंसर है शर्मक या लेमार्क या डार्विन या लिनियस। इनमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, शर्मक। ठीक है, राइट आंसर शर्मक हो जाएगा। चलिए 7 नंबर, ये भी प्यारा क्वेश्चन कर रहा है, गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किसके द्वारा बने होते हैं। तो गुणसूत्र किसके द्वारा बने होते हैं, तो याद रखिएगा, किसके द्वारा बने होते हैं, डीएनए के द्वारा, या डीएनए तथा आरएनए, या डीएनए प्रोटीन, या आरएनए, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीएनए और प्रोटीन एवं आरएनए, इन तीनों के द्वारा क्या बनता है, क्या बनता है, गुणसूत्र बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, करा कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? ये जो कोशिका है इसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है कि गुणसूत्र है कि जीन है कि हरित लवक है? इनमें आपको राइट आंसर बताना है, कौन? डीएनए, गुणसूत्र, जीन या हरित लवक? चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डीएनए, यानी ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, डीएनए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया गया है? जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया गया है? जॉनसन से या लेमार्क से या मेंडल से या ग्रोफिथ से? इसमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉनसन से। किससे? जॉनसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया प्यारा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो मादा एनोफिलीजा है उससे क्या होता है? मलेरिया का उत्पन्न होता है। तो वो किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? किस तरह के जल में वो रहता है? मलेरिया जो मच्छर होता है वो किस तरह के जल में? साफ जल में या गंदा जल में या मीठा जल में? इनमें से सभी। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गंदा जल में रहता है। आगे क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वो किस तरह के जल में रहते हैं? साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में या इनमें से सभी? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो साफ जल में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? साफ जल। अगर पूछेगा मलेरिया का बात करेगा तो गंदा जल को याद रखिएगा, अगर डेंगू का बात करेगा तो साफ जल का याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं। कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? ये तो क्वेश्चन नंबर 12 को देख ही लिए थे। चलिए, इसको तो पता ही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा ढंग से पूछा है। कह रहा है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के? यहाँ पे कह रहा है खारा जल, शुद्ध जल, गंदा जल, इनमें से कोई नहीं। तो बात क्या कर रहा है यहाँ पे? डेंगू का बात कर रहा है। तो किस में आएगा? शुद्ध जल में, यानी बी नंबर राइट आंसर। वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका बदल दिया है, जो कि 11-22 में पूछ चुका है। चलिए आगे 13 नंबर में, समजात। यहाँ क्या कर रहा है? समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंगों के उदाहरण है कौन है? हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, उपयुक्त सभी। इसमें बताना है समजात अंग कौन हुआ चारों में। चलिए, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद पद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या करा है? विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है? विकास की दृष्टि से हमारी जो सबसे अधिक समानता है वो किससे समानता है? चीन के विद्यार्थी या चैंपियंजी या मकड़ी या जीवाणु? किससे हमको मिलता जुलता दृष्टि के, यानी विकास की दृष्टि के अनुसार से किससे मिलता जुलता है? चलिए, तो 14 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा क्या? चिंपांजी से मिलता जुलता है। ये 12, 22, 23 में पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। लैंगिक जनन उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होगी। क्या विभिन्नताएं होगी? लैंगिक जनन के और अलैंगिक जन्म में क्या अपेक्षा, क्या अलग देखने को मिलेगा? कम या अधिक या एक समान या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, अधिक देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? अधिक देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कहा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? जो मेंडल था उसने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना था? ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आसान भी है। चलिए, मटर है, चना है, सेम है, इनमें से कोई नहीं। मटर, चना, सेम, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मटर। सबको पता है क्या होगा? कौन सा पौधा? मटर का। मेंडल ने कौन सा? मटर का। फ्रेडरिक मिसर, यहाँ क्या करा है? फ्रेडरिक मिसर न्यूक्लियक नाम किसने दिया? न्यूक्लिक नाम किसने दिया? नाभिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल? किसे दिया? सॉरी, किसे दिया? नाभिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या HNO3 या HCl? करा है कि फ्रेडरिक मिसर ने जो न्यूक्लिल नाम दिया वो किसको दिया है? नाभिक अम्ल को या सल्फ्यूरिक अम्ल को या HNO3 को या
HCl को। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नाभिक अम्ल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? क्या कह रहा है, किसने प्रमाण दिया कि जीन क्या चीज का भाग है, गुणसूत्र का। किसने प्रमाण दिया कि जो है जीन गुणसूत्र का भाग है? यहाँ पे 1928 में ग्राफिथ ने दिया था, या 1909 में 9 में जो हानसन ने दिया था, या 1902 में टीबी बेरी या WS सटन ने दिया था, या 1944 में मैकार्टी ने दिया था। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। जीन का गुणसूत्र का भाग है, किसने कहा था? चलिए इसका जो होगा 1902, किसने दिया था? टी वेबरी और WS सटन ने। ठीक है, चलिए 19 नंबर में पढ़ते हैं। 19 नंबर में कह रहा है प्रत्येक गुणसूत्र कुंडलित धागों की बने होते हैं, जिससे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोस्टेम या गुणसूत्र बिंदु, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध गुणसूत्र 19। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं क्या, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? विकास का अधिकार से किसका शारीरिक क्या विकल्प क्या है, उत्तम है? जीवाणु का, मकड़ी का, मछली का, चिंपांजी का। 18 में पूछ चुका है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट आंसर चिंपांजी का। चलिए 21 में समझते हैं। करा कि प्रसिद्ध बुक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? ये 2021 में पूछा है। प्रसिद्ध बुक जो है द माइक्रोफिया किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन या रॉबर्ट हुक? इसमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। आगे पढ़ते हैं। निम्न में से कौन बौने पौधे का दर्शाता है? बौने पौधे को कौन दर्शाता है, इसमें बताना आपको। टी, छोटी टी है, छोटी टी, बड़ी टी है, टीटी है, टीटी है। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए 22 का सी हो जाएगा, छोटी टी बौना। दोनों छोटी टी क्या हुआ, बौना पदार्थ को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं है? आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। कौन सा ऐसा अंग है जो कि वंशगत, यानी कि जो, जैसे कि वंशगत मतलब पिता को हुआ या दादा को हुआ, यही उसी का बात कर रहा है। अभिलक्षण वंशागत नहीं है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चमड़ी का रंग। क्या चीज, चमड़ी का रंग। 23 में दिसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधा को फिनोटोपिक अनुपात था। फिनोटोपिक अनुपात था, क्या अनुपात था? 3:1 या 9:3:3:1 या 1:1 या 1:2:1? क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9:3:3:1, 25 का। तो 25 नंबर में कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होते हैं, क्या होता है? XX होता है, या XY होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? स्त्रियों में लिंग सूत्र क्या होता है? चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए, एक ही प्रकार का होता है। लड़का में क्या होता है, XY होता है, लेकिन लड़की में XX होता है। चलिए 26 में पुरुषों में लिंग का गुणसूत्र होते हैं, अभी तुरंत बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि लड़का का, अगर लड़की का बात कर रहा है तो सेम सेम होगा, XX होगा, क्योंकि लड़की पे डिपेंड नहीं रहता है कि वो लड़का पैदा करेगा कि लड़की पैदा करेगा। लेकिन हाँ, लड़का पे डिपेंड ये जरूर रहता है वो कैसा पैदा, यानी कि लड़का चाहेगा या लड़की चाहेगा, तो ये इस लड़का से ये सब काम होता है। लेकिन यहाँ समाज में दोष किसको दिया जाता है, लड़की को। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा, मेल के लिए हो जाएगा XY, फीमेल के लिए हो जाएगा सेम टू सेम XX। चलिए क्वेश्चन नंबर 27।
प्राकृतिक आवरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत का परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? डार्विन के द्वारा या मेंडल के द्वारा या जेम्स वाटसन के द्वारा या फ्रांसिस क्रिक के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? चलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? डार्विन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? हेमो एरेक्टस, हेमो हेम्बिलियस, हेमो सेपियंसियस, इनमें से कोई नहीं है। वैज्ञानिक नाम क्या है मनुष्य का? चलिए 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हेमोसेम्पियंस, सेम्पियंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव का उद्भव कहाँ हुआ? सॉरी उद्भव, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अमेरिका में या अफ्रीका में या इंडोनेशिया में या ऑस्ट्रेलिया में? आपको राइट आंसर ये 22 और 24 में देखिए पूछ चुका है। मानव कहाँ पे पहले ये उत्पन्न हुआ, उद्भव हुआ? चलिए तो इसका जो राइट होगा क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका 29 का? अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में। चलिए 30 नंबर, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? समरूप या समजात या समृद्ध या जीवाश्म? जो चमगादड़ एवं पक्षी का पंख है वो किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समरूप का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? यह 18 और 22 में पूछ चुका है। चार्ल्स डार्विन ने या रॉबर्ट हुक ने या जेसीबी बोस ने या गेरगर जॉन मेंडल ने? चलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा गेरगर जॉन मेंडल ने। क्या इनमें से कौन सही है 33 में? डी ऑक्सोविरिया निकुलस एटुनिन और डी ऑक्सोविरिया निकुलर एसिड और डी ऑक्सोविरिया निकुलिड एमोनिया एक्टिविटी। मतलब इस चार को ध्यान में रखना है, बाकी उधर सेम टू सेम। ठीक है, इस चारों में से आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा 33 का। 33 का एसिड वाला याद रखिएगा, बी नंबर एसिड का। ठीक है, डी ऑक्सीरियोबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कान के निचले हिस्से को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कर्णपालिका या कर्ण रक्षक या कर्णपोशी या कर्णधार? क्या कहा जाता है कान के नीचे वाले हिस्से को? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कर्णपालिक, पाली, कर्णपाली। क्या कहा जाता है? कर्णपाली। चलिए 35 का जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लामार्क या डार्विन या अरस्तु या डाइसामान? चलिए इसका राइट आंसर बताना है। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा लामार्क, लामार्क ने। चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर का निम्नलिखित कितने प्रकार के विभिन्नताएं कितने प्रकार के होते हैं ये बोल रहे हैं? 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार, 8 प्रकार, कितने प्रकार का होते हैं? चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 2 प्रकार की विभिन्नताएं होती है। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ तक 27 37 तक आ गए हैं। अगर अभी तक कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको कुछ दिखाया जाएगा वो सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने में कोई रुपया नहीं लगता है, एकदम फ्री में, बिल्कुल ही फ्री। आप ये मत समझिए कि छोटा कैरेक्टर है मतलब सब्सक्राइबर नहीं है तो ये कैसा पढ़ाएगा ना। आप देख रहे हैं ना, सब्सक्राइबर से आप नहीं कर सकते। मेरा ये न्यू चैनल है, यही पुराना रहता तब तो अभी बात ही होता था।
तो आप सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 में इसमें क्या करा है, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है, क्या कहलाता है, जीन प्रारूप कहलाता है या जीनोटाइप कहलाता है या ए और बी दोनों कहलाता है या जेनोटिक्स कहलाता है। चलिए तो ये क्या होता है कि सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों कहलाता है। ठीक है, चलिए 38 में कहा जीन को प्रारूप तथा वातावरणीय दशा द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण का विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप या लक्षण प्रारूप फेनोटाइप या जेनोटिक्स। चलिए तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 38 का राइट आंसर, लक्षण एवं प्रारूप फेनोटाइप। आगे क्वेश्चन है, बर्गर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन क्या थे, जीवन में क्या थे, वो नाविक था, व्यापारी था, पादरी था या कृषक था। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वो पादरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नंबर 40 में इसमें कहा कि मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था, पी से, टी से, एफ से, एस से, किससे सूचित किया था। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, पी से। 41 किसी भी प्रजाति विशेषक एक समष्टि आबादी स्थित समस्त जीन से उस आबादी का कहलाता है, क्या कहलाता है, जीन विकास, जीन कोश या भ्रूण विकास या भ्रूण कोश। चलिए 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जीन कोश कहते हैं। इसमें कहा कि जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है या स्वपरागकण होता है या इनमें से सभी, इनमें आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। चलिए 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन होता है। डीएनए 43 में डीएनए अनुक्रमण तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किस जीव का पूर्वजों की खोज कहलाता है, आणविक व्युत्क्रमण या आणविक जातिवृत्त या आणविक विलोपन या आणविक संकलन, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आणविक जातिवृत्त। अनुवांशिक 44 का अनुवांशिक का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मेंटल को, डार्विन को, अरस्तु को, है हेलेडेन को। चलिए तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, मेंडल को। 45 किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, किसमें, डार्विन के द्वारा या मेंडल के द्वारा या हेल हेल्डेन के द्वारा या अरस्तु के द्वारा। चलिए किसके द्वारा इस सिद्धांत दिया है, 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मेंडल के द्वारा। ठीक है, चलिए 46 में डीएनए कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, डीएनए कितने प्रकार के नाइट्रोजन का क्या होता है, क्षारक होता है। चलिए 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी 2 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है द ऑर्गन ऑफ स्पेसिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, डार्विन, अरस्तु, हेडलैंड, हेल्डेन, मेंडल। इसमें आपको ये 20 में 22 में पूछ चुका है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, डार्विन ने। किस जीव को जीनी संरचना कहलाता है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, क्या कहलाता है, लक्ष्य प्रारूप, फेनोटाइप या जीवन प्रारूप, जीनोटाइप या आनुवांशिक या विभिन्नता। चलिए तो 48 का क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा, जीन प्रारूप या जीनोफाइट, जीनो जीपोटाइप, हाइट नहीं जीपोटाइप। चलिए जीव विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान या भ्रूण विज्ञान या जीव विज्ञान या आनुवंशिकी, क्या कहलाता है। चलिए 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, आनुवंशिकी।
50 नंबर का है कि अफ्रीका मानव का सबसे निकट निकट संबंधी किससे? चिंपैंजी से, गोरिल्ला से, बंदर से, गिलहरी से, किससे है? चलिए चिंपैंजी से सबको पता है। पक्षी तथा तितली के पंख क्या है? समजात अंग है का असमजात अंग है का अवशेषीय अंग है? इनमें से कोई नहीं है। चलिए कान का असमजात अंग है। ठीक है। चलिए 52 को अवशेषीय अंग का उदाहरण है। कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ, कोशिकाएं, निषेचक पटल, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 का, वो डी हो जाएगा, इनमें से सही। यहाँ तक हम एक से टोटल 52 तक क्वेश्चन को हम देखे हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा पीछे पूछा भी है, और कुछ ऐसे जो नहीं पूछे हैं। तो इस सबको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखने का ट्राई करें, और ऐसा ही चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई रुपया नहीं लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।